हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और सब कुछ अच्छे से आपका चल रहा होगा। आज थोड़ी सी मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर भी है और आपके पे क्यों नहीं होगी, निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है, इस केस में अब कोई आगे तारीख नहीं लगेगी। आज फाइनल तारीख हो गई है। तो फाइनल तारीख पे तो जैसा हम देखते हैं और फिल्मों में देखा है, तो भैया फिर तो आदेश आ जाना चाहिए था जज साहब का, तो वो क्यों नहीं आया। और इसको एक रिजर्व ऑर्डर होता है बच्चों, जैसे कि उम्मीद भी थी कि ऑर्डर रिजर्व होगा। ऑर्डर रिजर्व क्या होता है उसके बारे में भी मैं बात करता हूं बच्चों। ऑर्डर रिजर्व हो गया है आज। ऑर्डर रिजर्व क्या होता है और क्यों होता है, इसका कारण है बच्चों, और ये कब तक सुनाया जाएगा, इस सारी बातों पर मैं थोड़ा सा आपके डाउट्स दूर कर देता हूं। जब किसी केस की बहुत लंबी कार्यवाही चली हो, बहुत सारे वकीलों को सुना हो, तो जज साहब उसका फैसला एकदम से नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उसको इतनी जल्दी बोल के सुनाया जाना पॉसिबल नहीं है। पूरा समझाना पड़ता है जज को भी, और जज को लगता है कि नहीं, अभी मुझे और इस पे विश्लेषण की जरूरत है, तो मैं अभी डिसीजन नहीं दे सकता, क्योंकि इतने सारे बच्चों के भविष्य का फैसला है, तो मैं इसको एकदम से सुना के खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी उम्मीदें और सबकी नजरें मेरे ऊपर टिकी हुई हैं। तो बच्चों, ये होता है ऑर्डर रिजर्व, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से चल रहा था। अब जज पर्दे के पीछे, मतलब ये है कि जैसे जो कोर्ट में कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना आकर जो अपना घर का टाइम होता है उनको, उसमें उसको पढ़ें, बैठें, कुछ भी करें, क्योंकि डेली कोर्ट वाइज तो कोर्ट का काम रहता ही है। ठीक है, संडे में कोर्ट नहीं चलता तो उस दौरान पढ़े, मतलब वो पढ़ेंगे जज, उस पर चर्चा करेंगे जब भी उनका खाली टाइम होगा, या जो भी उनका रिजर्व के लिए उन्होंने रख रखे होंगे। तो बच्चों, इसमें मैक्सिमम कितने दिन का टाइम होता है? 90 डेज, वर्किंग डेज। 90 डेज अगर वर्किंग डेज बोला जाता है, हालांकि इसके अंदर अंदर ये जज को फैसला सुनाना होता है, ये मैक्सिमम लिमिट है। लेकिन अगर जज किसी बात को लेकर के क्लियर हो कि भैया इसमें तो सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, तो 5 to 30 डेज लेते हैं। 5 to 30 डेज, 5 दिन से पहले आने का कोई मतलब नहीं होता। 5 से पहले आ जाए ऐसा कोई उम्मीद नहीं लगती, पर कम से कम 5 दिन तो लेंगे। और क्योंकि 5 से अगर कम लेने होते तो आज ही फैसला आ गया होता। तो बच्चों, क्योंकि ऑर्डर ज्यादातर बच्चे, क्योंकि बहुत सारे वकीलों की दलीलें हैं और बहुत सारी चीजें क्लियर हैं जज के माइंड में भी, सब कुछ जजों को भी पता है, क्योंकि लगातार वो इस केस की कई तारीख लग गई हैं। इतनी सुप्रीम कोर्ट में अक्सर तारीख लगती नहीं है जितनी इस केस में लगी है। तो सबको, वकीलों को, जजों को, सबको पता है इस केस के बारे में। तो बच्चों, जो टाइम लगेगा मोस्ट एक्सपेक्टेड, वो ये टाइम लगेगा। और इसमें भी 5 से 30, मुझे लगता है कि 10, 12, 15 दिन के अंदर अंदर ये ऑर्डर हो जाना चाहिए। पब्लिश होगा, क्या होगा, क्या है ऑर्डर, अब मैं ये कहना तो मेरे लिए ठीक नहीं है ना बच्चों, क्योंकि कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स भी हो सकता है मुझे देख रहे हो, कुछ नॉन सेलेक्टेड भी देख रहे हो। मैं तो जज नहीं हूं, तो जज को क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं मैं? नहीं। लेकिन जो बच्चे नॉन सेलेक्टेड है, जो 1800 बच्चे हैं, वो ये कहते हैं कि सर फैसला हमारा, वो बहुत खुश हैं। और जो सेलेक्टेड है वो थोड़े से अभी ना खुश हैं, क्योंकि जो किनारे पे हैं बच्चे उनको थोड़ा सा, तो उससे लगता है कि रिजल्ट रिवाइज होने के ज्यादा चांसेस हैं, जिस तरह से कार्यवाही चली है कोर्ट की। ठीक है ना बच्चों? तो कोर्ट की कार्यवाही चली है, तो रिजल्ट अगर रिवाइज हुआ तो नोटिफिकेशन में एक चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? कि आपको सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन नहीं करना, आपको ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन करना होगा। तो ऐसा एक चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों? नई भर्ती के लिए, क्योंकि अब क्या फैसला होगा, कौन सेलेक्ट होगा, कौन नहीं होगा, तो नई भर्ती वालों को इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनके लिए सबसे खुशी की बात यह है कि कोर्ट का आदेश आ चुका है, लगभग आ चुका है। ये मान लीजिए कोई तारीख इस केस में नहीं लगेगी। सरकार अगर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करे कि मुझे भर्ती जल्दी लेकर के आनी है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कह सकती है कि भाई थोड़ा सा इसको, मतलब किया जा सकता है अप्रोच, कि इसको थोड़ा प्रायोरिटी पर रख लीजिए। ठीक है? तो कुल मिलाकर बस इतना ही हो सकता है, और बहुत जल्द इसका फैसला आने की उम्मीद है। और बच्चे, जैसे ही फैसला आया तो वैकेंसी भी तुरंत के तुरंत निकलने की पूरी पूरी उम्मीदें हैं। तो आप ये मान के चलिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कि फरवरी आपकी वैकेंसी का महीना, बिल्कुल पूरी पूरी उम्मीदें टिकी हुई हैं। अब कोई डेट नहीं, सीधा फैसला
फैसले के दिन मैंने आपको बता दिया है, और फैसले के बाद आएगा नोटिफिकेशन, क्योंकि नोटिफिकेशन में उस टाइप का चेंज देखने को मिलेगा। पर जरूरी नहीं, अब बच्चे लोग सोचेंगे कि सर नोटिफिकेशन में अगर चेंज होगा, नियमावली अगर बदलेगी तो फिर शासन को जाएगी, फिर सरकार उसको पास करेगी साइन। हालांकि सरकार बिल्कुल तैयार बैठी, लाओ उसी दिन पास करवा लो। क्यों? क्योंकि योगी जी बहुत बार इस भर्ती के बारे में पूछ चुके हैं, ठीक है। तो उनको यही जवाब दिया गया था कि हमने इसलिए रोकी हुई है क्योंकि हमें कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब क्या है बच्चों, तो अगर नियमावली देखिए मोस्ट प्रोबेबली चेंज होने को लिए जाए, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगी चेंज अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब पता है कि अगली जो भर्ती प्रक्रिया करनी है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार करनी है, तो बात ही खत्म हो जाएगी। फिर तो चाहे वो नियमावली में लिखें या ना लिखें, इस बात का फर्क ही नहीं पड़ता है बच्चों, क्योंकि पिछली बार भी नियमावली में ये नहीं लिखा था कि सेक्शन वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा या पूरे का ओवरऑल होगा। अगर बच्चों ये लिखी हुई होती तो ये भर्ती कोर्ट ही नहीं जाती, और अब इस बार भी नहीं लिखा है तो भैया वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार वैसे ही ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन कर देंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश ऐसा आता है तो, ठीक है बच्चों। तो कुल मिलाकर के ये अपडेट था आपके लिए। और एग्जाम कब तक होगा, कैसे होगा, अगर बच्चों भर्ती फरवरी में आती है तो एग्जाम और फिजिकल और मेडिकल तीनों ही चीजों के लिए कोई टाइम नहीं है बोर्ड की तरफ से, ऐसा बार बार आपके लिए बोला गया है, बार बार बोला गया है। तो आप ये मानिए अगर नोटिफिकेशन आता है तो इनका टारगेट ये है कि 2 महीने बाद, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने बाद रिटर्न की डेट दे दी जाएगी। मतलब 2 महीने के बाद की रिटर्न की डेट आप मान लो नोटिफिकेशन से, क्योंकि 1 महीने तक फॉर्म चलेंगे और उसका जो 1 महीना है वो उनको सब कुछ समायोजन और सब कुछ व्यवस्था बनाने के लिए चाहिए। तो कुल मिलाकर के सारी बातें और सारा जो भी आज तक का निष्कर्ष था वो मैंने आपको बता दिया। कब तक डिसीजन आएगा, कैसे आएगा, इससे बेहतरीन खबर आपको शायद ही कोई दे पाए। ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं। चलिए।